हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है डिफेंस एजुकेशन की एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे टॉप 10 एयर डिफेंस के बारे में। नए व्यूअर्स वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। नंबर 10 पर है आयरन डोम। आयरन डोम राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम और इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा विकसित एक मोबाइल ऑल वेदर एयर डिफेंस सिस्टम है। इस सिस्टम को 4 से 70 किलोमीटर दूर से दागी गई मिसाइलों, रॉकेट और तोप के गोलों को रोकने और नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। आयरन डोम की मिसाइलों की स्पीड 2.2 मैक है। इसे सन 2005 में बनाया गया था और सन 2011 को बेसोरवा के पास तैनात किया गया। आयरन डोम के प्रत्येक लॉन्चर में 20 मिसाइलें होती हैं और हर मिसाइल का वजन 90 किलोग्राम होता है। अभी तक आयरन डोम की 10 बैटरी तैनात की गई हैं और इसकी प्रति बैटरी की कीमत 50 मिलियन है। सन 2011 में आयरन डोम द्वारा पहली बार गाजा से प्रक्षेपित रॉकेटों को इंटरसेप्ट किया गया और सन 2012 में द जेरूसलम की रिपोर्ट के अनुसार आयरन डोम ने 90% से भी ज़्यादा रॉकेटों को रोक दिया। तो चलिए बढ़ते हैं नंबर 9 की तरफ। नंबर 9 पर है बराकेट या एमआरसैम। ये एक इंडो इजरायल सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इससे विमान, हेलीकॉप्टर, जहाज रोधी मिसाइलें और यूएवी के साथ साथ बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और लड़ाकू विमान सहित किसी भी प्रकार के हवाई खतरे से बचाव के लिए डिजाइन किया गया है। इसे डीआरडी और इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा बनाया गया है और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा उत्पादन किया जाता है। बराकेट या एमआरसैम की रेंज 70 से 150 किलोमीटर तक है और इसकी मिसाइलों की स्पीड 3 मैक है। इसकी हर मिसाइल का वजन 275 किलोग्राम है और ये 60 केजी तक का वॉरेट ले जा सकती है। इसमें डुअल पल्स रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया गया है। एमआरसैम के हर लॉन्चर में 8 मिसाइलें होती हैं। इसे भूमि आधारित लॉन्चर और नेवल शिप कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। सन 2016 में बराकेट और सन 2020 में एमआरसैम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। भारतीय सेना ने इस संस्करण की 5 रेजिमेंटों का आदेश दिया है और सन 2023 में इसे भारत में तैनात किया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नंबर 8 की तरफ। नंबर 8 पर है एस्टर 30 डिफेंस सिस्टम। इसे फ्रांस और इटली द्वारा संयुक्त रूप से बनाया गया है। एस्टर मिसाइल श्रृंखला, जिसमें मुख्य रूप से एस्टर 15 और एस्टर 30 शामिल है। एस्टर का निर्माण यूरोसोम द्वारा किया जाता है। इसे एमबीडीए तथा यूरोसामी द्वारा विकसित किया गया है। एस्टर 30 की रेंज 120 किलोमीटर प्लस है और इसकी स्पीड 4.5 मैक है। इसके हर एक लॉन्चर में 8 मिसाइलें होती हैं। इसमें सॉलिड प्रोपेलर 2 स्टेज रॉकेट का प्रयोग किया गया है। इसे समुद्री प्लेटफॉर्म और भूमि आधारित प्लेटफॉर्म द्वारा लॉन्च किया जाता है। एस्टर 30 की मिसाइल का वजन 450 केजी है। ये डायरेक्ट हिट प्रणाली पर कार्य करती है। एस्टर मुख्य रूप से फ्रांस, इटली और यूके द्वारा एक निर्यातक ग्राहक के रूप में संचालित किया जाता है और ये पाम्स एकीकृत घटक है जिसे रॉयल नेवी में सी वाइपर के नाम से जाना जाता है। पाम्स प्रणाली में मुख्य हथियार के रूप में एस्टर फ्रिगेट और ब्रिटिश टाइप 54 को सुरक्षा दे रहा है। ये सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइलों और समुद्री सी स्कीमिंग मिसाइलों को भी रोक सकता है। चलिए बढ़ते हैं नंबर 7 की तरफ। नंबर 7 पर है HQ-9 डिफेंस सिस्टम। HQ-9 पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना द्वारा विकसित लंबी दूरी की सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसे सन 2021 में बनाया गया था। HQ-9 को चीन एरोस्पेस विज्ञान और उद्योग निगम द्वारा बनाया गया है। इसमें अर्धचक्रीय रडार होमिंग का प्रयोग किया जाता है। इसकी अधिकतम रेंज 250 से 300 किलोमीटर तक है और HQ-9 की मिसाइलों की स्पीड 4 मैक प्लस है। इसे पाकिस्तान द्वारा भी प्रयोग किया जाता है। HQ-9 रूसी S-300 का चाइनीज वेरिएंट है। जस्टिन ब्रोक के अनुसार मिसाइल को S-20 पर आधारित हाइब्रिड डिजाइन के रूप में वर्णित किया गया है, लेकिन रडार, हैंड सीकर और C2 तत्व अमेरिकी और इजरायली तकनीक से काफ़ी प्रभावित हैं। इसे HQ-9 द्वारा लॉन्च किया जाता है। HQ-9 के हर एक लॉन्चर में 4 मिसाइलें होती हैं। चीन इसे एंटी सैटेलाइट मिसाइल के रूप में भी प्रयोग करता है। HQ-9 की मिसाइलें 180 किलोग्राम तक का वॉरेट ले जा सकती हैं। HQ-9 में फायर कंट्रोल रडार का प्रयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नंबर 6 की तरफ। नंबर 6 पर है MIM 104 पैट्रियट। पैट्रियट एक सतह से हवा में मार करने वाली प्रणाली है जो संयुक्त राज्य अमेरिका और कई अन्य देशों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली पहली तरह की अपनी मिसाइल है। इसे यूएसए की कंपनी रैथियन और RCA द्वारा बनाया गया है। इसे
1969 में बनाया गया था। ये कई युद्धों में भाग ले चुका है। इसे मुख्यतः बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए बनाया गया था। पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज 100 से 160 किलोमीटर तक है और इसकी मिसाइलों की स्पीड 4.1 मैक है। इसे काफ़ी बड़ी संख्या में निर्यात किया गया है। अभी तक ऐसी 10,000 मिसाइलों को बनाया जा चुका है। पैट्रियट एक उन्नत हवाई इंटरसेप्टर मिसाइल और उच्च प्रदर्शन वाले रडार सिस्टम AN/AMPQ-53 का प्रयोग करता है। 1991 में फारस की खाड़ी युद्ध के दौरान पैट्रियट ने 40 से अधिक इराकी स्कंड मिसाइलों को रोका था और सन 2003 के इराक युद्ध में इराकी मिसाइलों के खिलाफ इस प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। पैट्रियट को सन 2040 के बाद रिटायर कर दिया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नंबर 5 की तरफ। नंबर 5 पर है थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम। थर्ड का पूरा नाम टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस है। थर्ड एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है जिसे छोटी और मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया है। यह हिट टू किल प्रणाली का प्रयोग करता है। थर्ड मिसाइलों की रेंज 200 किलोमीटर है जो 9 मैक की स्पीड से किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिरा सकती हैं। इसे 1987 में बनाया गया था। इसे लॉकहीड मार्टिन कंपनी द्वारा बनाया गया है। थर्ड के एक लॉन्चर में 8 मिसाइलें होती हैं और हर मिसाइल का वजन 900 किलोग्राम है। मिसाइल में सिंगल स्टेज रॉकेट का प्रयोग किया जाता है। मिसाइलों में इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर का इस्तेमाल किया गया है। थर्ड इंटरसेप्टर में कोई वॉरहेड नहीं होता लेकिन आने वाली मिसाइलों को नष्ट करने के लिए गतिज ऊर्जा पर निर्भर करता है। इसे समुद्र और जमीन आधारित प्लेटफॉर्मों से लॉन्च किया जाता है। थर्ड को संयुक्त राज्य अरब अमीरात, इजराइल और रोमानिया और दक्षिण कोरिया में तैनात किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 पर है S-300। ये एक रशियन एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे NPO अल्माज द्वारा बनाया गया है। इसे मुख्यतः क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने के लिए बनाया गया था। इसे 1967 में बनाया गया और 1978 में ये सेवा में आया। S-300 की रेंज 250 किलोमीटर है और इसकी मिसाइलें 12 मैक की गति से दुश्मन की मिसाइलों को रोकती हैं। नाटो देश इसे SA-10 ग्रबल के नाम से जानते हैं। S-300 की रेजिमेंट में काफ़ी बेहतर एक्टिव और पैसिव रडारों का इस्तेमाल किया गया है जो छोटी से छोटी वस्तु को डिटेक्ट कर सकते हैं। S-300 का उत्पादन एमोजिक कंपनी द्वारा किया जाता है। S-300 का प्रोजेक्ट इमेजिंग डेवलपर अल्माज एंटे है। S-300 एम्बेकी फगवेल और NPO नोवेटर डिजाइन ब्यूरो द्वारा विकसित किया गया है। S-300 को वर्तमान में सबसे शक्तिशाली विमान भेदी प्रणालियों में से एक है। इसका मुख्य रूप से एशिया और पूर्वी यूरोप में प्रयोग किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ। नंबर 3 पर है डेविड स्लिंग एयर डिफेंस सिस्टम। इसे इजराइल और USA ने मिलकर विकसित किया है। इसे इजराइल की कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस और USA की कंपनी रैथियन द्वारा बनाया गया है। डेविड स्लिंग को दुश्मन के विमानों, ड्रोन, रॉकेट, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। डेविड स्लिंग 40 से 300 किलोमीटर की रेंज रखता है। डेविड स्लिंग की मिसाइलों की स्पीड 7.5 मैक है। डेविड स्लिंग को अमेरिकी MIM-23 हॉक और पैट्रियट को बदलने के लिए बनाया गया है। इसमें AESA 3D रडार का प्रयोग किया जाता है। इसके हर लॉन्चर में 12 मिसाइलें होती हैं। इसमें 2 चरणों वाली मिसाइल का प्रयोग किया गया है। सिस्टम की स्टर्नर मिसाइल नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइलों को भी रोक सकता है। डेविड स्लिंग अप्रैल सन 2017 में चालू हो गया था। चलिए बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 पर है S-400 डिफेंस सिस्टम। ये एक रूसी एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे फाइटर जेट, क्रूज व बैलिस्टिक मिसाइल व ड्रोन आदि हवाई खतरों से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है। S-400 को 1990 के दशक में रूस के एंटे अल्माज कंपनी द्वारा S-300 के विकसित संस्करण के रूप में बनाया गया। S-400 की रेंज 400 किलोमीटर तक है। S-400 में 40 N6E और 48 N6 मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाता है। इन मिसाइलों की टॉप स्पीड 14 मैक तक है। इसे रूस ही नहीं बल्कि कई एशियन देशों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। इसमें भारत व चीन भी शामिल है। S-400 की प्रति यूनिट कॉस्ट 30 मिलियन है। S-400 28 अप्रैल सन 2007 को सेवा में चला गया था और सतह से हवा में मार करने वाली नवीनतम मिसाइल प्रणालियों की पहली बटालियन ने 6 अगस्त को युद्ध क्षमताओं का परीक्षण किया। इसमें काफ़ी बेहतरीन एक्टिव व पैसिव रडार का इस्तेमाल किया गया है जो 1000 किलोमीटर तक ट्रैक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नंबर 1 पर कौन है। तो नंबर 1 पर है S-500 एयर डिफेंस सिस्टम।
S-500 एक सतह से हवा में मार करने वाला एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। S-500 को अल्माज एंटे द्वारा विकसित किया गया है। शुरू में सन 2014 तक इसके उत्पादन में आने की उम्मीद थी, लेकिन पहली यूनिट सन 2021 में वितरित की गई। ये 16 सितंबर सन 2021 को सेवा में आया। S-500 की रेंज 600 किलोमीटर तक है और इसकी मिसाइलों की स्पीड 17 मैक है। अभी रूस ने इसकी 30 यूनिट का ऑर्डर दिया है। इसकी प्रति यूनिट कॉस्ट 600 मिलियन है। रूस का तो यहाँ तक कहना है कि S-400 हाइपरसोनिक मिसाइल और किसी भी स्टेल्थी फाइटर जेट को मार गिरा सकता है और ये अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों को भी रोक सकता है। इसके साथ ही S-500 पृथ्वी की निचली कक्षा के उपग्रहों को मार गिरा सकता है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।